अलख निरंजन आदेश। ये गाथा नव नारायणों की तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सिद्ध पंथ की कथा है। नाथ सिद्धों के मुख्य अवतार अयोनि संभव कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता के गर्भ द्वारा नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नव नारायणों ने कलयुग में भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा योग मार्ग को स्थापित करने के लिए नौ नाथों के रूप में अवतार लिया। इन्हीं की रोचक अवतार कथाओं का विस्तार है अलख निरंजन। ये नौ अवतार भारत के विभिन्न स्थानों पर हुए हैं तथा इनके द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय पूरे भारत में मान्यता प्राप्त संप्रदाय है। एक समय अष्ट वसुओं में श्रेष्ठ उपरिचर वसु अंतरिक्ष में विहार कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि स्वर्ग सुंदरी उर्वशी पर पड़ती है। उर्वशी के अद्भुत सौंदर्य से वसु इतने उन्मादित हो गए कि उनका तेजपात हो गया। ये तेज यमुना नदी में एक मत्स्य के उदर में समा गया। यही मत्स्य मच्छिंदर नाथ के जन्म का कारण बना। हे आदिनाथ, मेरे प्राणनाथ, आपकी जय हो। हे अपर्णा, तुम्हारा मुख देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम मुझसे कुछ जानना चाहती हो। हे प्राणनाथ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके गले में जो ये मुंड माला है, उसमें ये मुंड अर्थात ये शीश किसके हैं? हे गिरिजा, मैं जन्म और मृत्यु से परे तथा अजन्मा हूँ, लेकिन तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। ये सारे शीश तुम्हारे पिछले जन्मों के हैं। देवादिदेव महादेव के उत्तर से चकित पार्वती शंकर से अनेक प्रश्न पूछती हैं। स्वामी, एक जिज्ञासा है। ईश्वर अनंत है, इस बात का जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्या ये बात सत्य है? हाँ उमा, यही कारण है कि मैं अपने ध्यान में, साधना में सदैव मग्न रहता हूँ। प्रभु, मैं तो आपकी साधना करती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता आप किसकी साधना करते हैं। पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शिव माता पार्वती को लेकर यमुना के एकांत तट पर आते हैं। हे अपर्णा,
यही वो स्थान है जहां मैं तुम्हें अमर पद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। माता पार्वती को महादेव अमरत्व का रहस्य बताना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उपदेश के मध्य में ही माता पार्वती निद्राधीन हो जाती हैं और ये देव दुर्लभ ज्ञान मत्स्य के गर्भ में स्थित कवि नारायण ग्रहण करने लगते हैं। तुम निद्रा में हो या समाधि में? मैं समाधि में हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं जरा मरण से परे हूं। मैं ब्रह्म का परम बोध हूं। मैं ही ब्रह्म हूं। उमा, उमा, क्षमा करें भगवान, मैं मत्स्य के गर्भ में बैठा कवि नारायण हूं, जो आपके परम ज्ञान का साक्षी है। शिव शंकर और कवि नारायण में वार्तालाप होता है। भोलेनाथ कवि नारायण को 2 वर देते हैं। प्रथम वर स्वरूप स्वयं महादेव गोरक्षनाथ के रूप में अवतार लेने का एवं दूसरे वर स्वरूप कवि नारायण के अधूरे ज्ञान उपदेश को श्री दत्तात्रेय द्वारा पूर्ण करने का वचन देते हैं। तुम जन्म के पश्चात बद्रिकाश्रम आना, मैं वहां तुमसे अवश्य मिलूंगा तथा श्री दत्तात्रेय द्वारा तुम्हारे ज्ञान को संपूर्ण करूंगा। समय आने पर मत्स्य से एक अंडे की उत्पत्ति होती है। जो नदी के किनारे आकर स्थिर हो जाता है। प्रकट भय समय चक्र के अनुसार यह अंडा अलौकिक रूप से वृहदाकार हो जाता है। इसे खाद्य समझकर बगलों का एक समूह आ जाता है और इस अंडे को चोंच मारता है। अंडे के विघटन के साथ ही मानव शिशु का क्रंदन सुनकर घबराकर बगुले भाग जाते हैं। इस शिशु का क्रंदन सुनकर कामिक मूर्ति नामक धीवर इस अंड कवच के समीप पहुंचता है। दत्त दिगंबर माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर माया मच्छिंदर दादा माया। अंडे में मानव शिशु देखकर वो अचंभित हो जाता है। तभी आकाशवाणी होती है। हे कामिक मूर्ति, मछली के अंडे से यह साक्षात कवि नारायण अवतरित हुए हैं। इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ तथा इसका अच्छी तरह पालन पोषण करो। यह बालक जगत उद्धार के लिए अवतरित हुआ है। यह साक्षात योगेंद्र है। अतः तुम बिना किसी संशय के इस बालक को अपने घर ले जाओ। चूंकि यह बालक मत्स्य के अंडे से अवतरित हुआ है, इसलिए इसका नाम मत्स्येंद्र रखना। कल्याणमस्तु। निसंतान कामिक मूर्ति संतान पाकर आनंद विभोर हो जाता है। जिसमें सेवा भाव है ईश्वर उसके साथ। धीवर ने तो मछली चाही, मोती लग गया हाथ। वो उस शिशु को लेकर घर पहुंचता है। वो पूरा घटनाक्रम अपनी पत्नी शारद्वता को सुनाता है। शारद्वता सहर्ष उस शिशु को स्वीकारते हुए कहती है, ये है मत्स्येंद्र। इस प्रकार श्री मत्स्येंद्र नाथ का जन्म हुआ। अपने अवतार कार्य में इन्हीं मत्स्येंद्र नाथ ने साक्षात माता काली,
एवं महाबली हनुमान को भी युद्ध में परास्त किया। ये महावीर महातेजस्वी योगी आज भी मच्छिंद्र नाथ के नाम से पूरे विश्व में पूजनीय है। अलख निरंजन आदेश। माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, प्रगट भय कवि नारायण, मीन के अंदर माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया 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 मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, हृदय में शिव श्वास में मंत्र, दत्त दिगंबर माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, प्रगट भय कवि नारायण, मीन के अंदर माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, हृदय में शिव श्वास में मंत्र, दत्त दिगंबर माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया माया मच्छिंदर दादा मच्छिंदर, माया मच्छिंदर दादा